ये जुड़वा बहनें जन्म से ही आपस में झगड़ती आ रही थी। उनके बाल आपस में जुड़े हुए थे और हर दिन और लंबे होते जा रहे थे। एक दिन उन्हें एक अजीब फल मिला और एम्मा ने उसे काट कर देखा, लेकिन उसका स्वाद बहुत खराब था। अचानक वो फल एक छोटे पेड़ में बदल गया। ओलिविया उस पेड़ को देखकर बहुत खुश हुई। जब कुछ पक्षी उस पेड़ पर आए तो ओलिविया ने उन्हें भगा दिया, जबकि एम्मा को पक्षी बहुत पसंद थे। एम्मा ने गुस्से में ओलिविया से कहा कि वह पक्षियों को डराकर क्यों भगा रही है, लेकिन ओलिविया बस उस छोटे पेड़ की देखभाल करना चाहती थी, जो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। दोनों बहनें एक दूसरे की बात नहीं मान रही थी। उनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी और उनके बाल भी और लंबे हो रहे थे। दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी। ओलिविया वहीं रुक गई ताकि वह पेड़ की रक्षा कर सके, लेकिन एम्मा एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई ताकि पक्षियों के पीछे जा सके। एक भेड़ एम्मा के बालों में उलझ गई। एम्मा ने बिना डरे, अपनी जान की परवाह किए बिना झटके से भेड़ को अलग किया। इससे कुछ फल जमीन पर गिर गए और वे भी देखते ही देखते पेड़ों में बदल गए। ओलिविया ने इन फलों का जादू देखा। उसने अपने लंबे बाल दोनों पेड़ों के चारों ओर लपेटे और जोर से झटके दिए। सारे फल एक साथ गिर पड़े और वे भी पेड़ों में बदल गए। ओलिविया खुशी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलने लगी। वहीं एम्मा पहाड़ की चोटी तक पहुंच गई। बादलों के बीच से उसे नीले रंग के सुंदर पक्षी दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वह उत्साहित हुई, सारे पक्षी डरकर उड़ गए। एम्मा उनका पीछा करने लगी। इस दौरान उसके बाल तेजी से खिंचने लगे, जिससे ओलिविया को नीचे दर्द महसूस हुआ। एम्मा पक्षियों के पीछे भागती हुई चट्टान से उतर गई। बालों का खिंचाव और तेज हो गया। इससे भी बुरा ये हुआ कि उड़ते पक्षी ओलिविया के बगीचे में उतर आए। यह देखकर एम्मा को बहुत बुरा लगा। अब वह पक्षियों को वापस पाना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। दोनों में फिर से गर्मागर्म बहस हुई और उनके बाल धीरे धीरे टूटने लगे। अचानक एक पल में उनकी जगह बदल गई। अब ओलिविया पहाड़ की चोटी पर थी और एम्मा बगीचे में आ गिरी। जो बाल उन्हें जोड़ता था वह पूरी तरह से टूट गया। ओलिविया वहीं खड़ी थी जहां एम्मा पहले दौड़ा करती थी। एक छोटा सा पक्षी धीरे धीरे उड़ता हुआ वहां से गुजरा। उस पल ओलिविया को आखिरकार समझ में आया कि वो सपना क्या था, जिसे पकड़ने के लिए एम्मा हमेशा भागती रही थी।